खालिक अंसारी अलीगढ़ वेब स्टोरी बेगम सुल्तान जहां की 7 रिसर्च स्कॉलर छात्राओं के हॉस्टल में एएमयू प्रशासन ने डाले ताले, बाबे सैयद गेट बंद कर सड़क पर बैठी रही छात्राएं, नहीं हुई सुनवाई। 150 में से 7 रिसर्च स्कॉलर छात्राओं ने एएमयू प्रशासन पर लगाए भेदभाव के आरोप। एएमयू हॉस्टल से किया गया बाहर, बाबे सैयद गेट बंद कर सामान लेकर बैठी रही रिसर्च स्कॉलर, एएमयू प्रशासन ने नहीं की सुनवाई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नई सत्र की शुरुआत होते ही अब नई तस्वीरें देखने को मिल रही है। हॉस्टल में रूम अलॉट को लेकर छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां नए तरीके से छात्रों को हॉस्टल में रूम अलॉट कराने की बात एएमयू प्रशासन के द्वारा कही गई थी, लेकिन अब सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों को देखनी पड़ रही है। अब से पहले रिसर्च स्कॉलर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए एएमयू प्रशासन पर उनका सामान बाहर फेंकने और तोड़फोड़ के आरोप लगाए थे, लेकिन अब रिसर्च स्कॉलर छात्राओं के द्वारा एएमयू प्रशासन पर उन्हें हॉस्टलों से बाहर करने के आरोप लगाए हैं। अलीगढ़ से प्रधान संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। आपका अभी किस तरह यहाँ पर बैठी हुई हैं आप? मेरा नाम इशरत है, हम रिसर्च स्कॉलर है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से। 5+1 स्टूडेंट है हम लोग। तो हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि हमें हॉस्टल में अलॉटमेंट मिल जाए। हम मतलब बेगम सुल्तान जहाँ हॉस्टल से हम लोग हैं, हम लोग बस 7 हैं। हम सब 5+1 PhD स्कॉलर्स हैं। आपको हॉस्टल से निकाल दिए? हम लोगों को वहाँ अलॉटमेंट नहीं किया गया है। ये कि आप 5+1 स्टूडेंट हो, जबकि हमारा ना अभी प्री सबमिशन हुआ है ना हमारा भी सबमिशन हुआ है। और इस हालात में हम इतनी रात में बाहर रह रहे हैं। और अभी आई थी प्रोस में, जबकि हम 3:30 बजे गए प्रोस में हमसे बात करने के लिए। 8:30 तक हम उनसे बात करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि मैम हम बहुत मेंटल ट्रॉमा में हैं, मतलब अभी हमारा क्रूशल टाइम चल रहा है एकदम थीसिस लिखने का, और हम ये इतना मतलब टाइम हम मतलब नहीं कर सकते एफोर्ड कि इतना टाइम हमारा वेस्ट हो जाए। जबकि पूरा दिन हमारा आज वेस्ट चला गया। जो लैब में होना चाहिए था वो हम इनको रिक्वेस्ट करने में वो हमारा चला गया। किस तरीके से बात किया? यही, लेकिन वो वहाँ मानने को तैयार नहीं। जब हम यहाँ आए, अब जाके आई है वो यहाँ पे, तब कहाँ थी जब हम वहाँ से 8:30 निकले। ये मतलब कि लड़कियाँ इतनी रात को कहाँ जाएंगी, तब कहाँ था वो कंसर्न? अभी क्या बात हुई? अभी आई थी ये कि मैं रिटर्न में लिख के दूंगी, लेकिन हम रजिस्ट्रार से बात करना चाहते हैं। रजिस्ट्रार आए, हमें रजिस्ट्रार लिख के दे, एश्योरिटी दे कि हाँ आप हॉस्टल में रहो टिल सबमिशन। हमें प्रोस मैम का नहीं चाहिए रिटर्न, हमें पता है वहाँ जाके मुकर जाएंगे। हम टिल वाइवा हमें चाहिए अपने रूम में अलॉटमेंट, जहाँ हम रूम पहले थे जो हम छोड़ के गए थे। नहीं, हम यहाँ ही रहेंगे। हमें मतलब कहीं जाने के, हम यहाँ ही रहेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। यहाँ ही रहेंगे हम तब तक। जी, हम यहाँ ही रहेंगे जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। क्या नाम है? क्या मैं गेट पर क्यों बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं, हमें इसलिए मजबूर किया गया यहाँ पे बैठने के लिए। हम 5+1 स्टूडेंट हैं, 5 ईयर और +2 मंथ्स हुए हमें मतलब PhD को। और यूनिवर्सिटी हमें अलो नहीं कर रही हॉस्टल में रहने के लिए, ये सोच के कि आप लोग एक्स स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो एएमयू प्रशासन से कोई बात किसी तरह? हर जगह हम थक गए चक्कर लगाते DSW हर जगह, प्रोस से भी मिल के आए हम लोग। वहाँ भी हम 5 घंटा बाहर रहे, DSW से बात करके कुछ नहीं हुआ। और फाइनली हमें ये स्टेप मतलब उठाना पड़ा कि हमें रात में लड़कियों को मतलब सड़क पे मतलब हमें बैठना पड़ा। आपको निकाल दिया? हाँ। तो किस क्लास से हैं आप? कहाँ से? हम रिसर्च स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट जूलॉजी से। तो क्या लगता है इस वक्त जिस तरह निकाला गया है लड़कियों को, क्या समझते हैं? हमारी बस यही रिक्वेस्ट है एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे बाकी सब लोग रह रहे हैं, हम कोई इलीगल यहाँ नहीं रह रहे। हमारा भी प्री सबमिशन भी नहीं हुआ है, सबमिशन भी नहीं हुआ है अभी हमारा। हम कोविड इफेक्टेड बैच हैं, जबकि हम 2 साल कोविड में कर रहे हैं। उसका कंपनसेशन हमें दें। इसी वजह से, कोविड की वजह से हमारा काम डिले हुआ है। हम खुद की मर्ज़ी से यहाँ नहीं बैठे हैं। हमें सबमिशन तक एलो किया जाए, अपने हॉस्टल अपने रूम्स में किया जाए, ताकि हम सुकून से काम करें और सबमिट करें। बस यही है। सामान वामान लेके हम यहीं पे बैठे हैं। कहाँ से हैं आप? कहाँ से रहते हैं? हम एएमयू स्टूडेंट हैं। तो जी। नाम क्या? कहाँ बैठे हैं और किस जगह पर क्यों बैठे हैं सामान वाले? बेसिकली प्रॉब्लम ये हुई है कि हम लोगों को समर हॉस्टल के नाम पर दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया था। अभी ये हो रहा है कि हम जब वापस आने के लिए कर रहे हैं तो हमें रूम अलॉट नहीं किए जा रहे हैं। दूसरा, हमसे ये कहा जा रहा है कि हम 5+ स्टूडेंट हैं तो हमें अलाउड नहीं है इनके ऑर्डिनेंसेस के हिसाब से। ऑर्डिनेंस में बहुत कुछ मेंशन है, लेकिन सारे ऑर्डिनेंस के रूल्स तो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। तो हम बस इतनी मांग कर रहे हैं कि जब तक हमारा सबमिशन नहीं हो जाता है तब तक हमें हॉस्टल में अलॉट कर दें और हमें आराम से रहने दें। अभी फ़िलहाल स्थिति ये है कि DSW से हमारी बात हुई है, प्रॉक्टर हैं वसीम
अहमद है, मुझे पूरा नाम नहीं पता है, प्रॉक्टर हैं वो। तो उनका कहना सिर्फ इतना है कि एक आप अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल कर दें, जो कि सिर्फ हम 7 लड़कियों से ही भरवाया जा रहा है, जबकि और भी लोग अलॉटेड है। सिर्फ जो BSJ की गर्ल्स हैं जो शिफ्ट हो गई हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जी अभी फ़िलहाल हमारी सिर्फ 7 लड़कियों के साथ इस तरह से किया जा रहा है, बाकी किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि इक्वली ट्रीट किया जाए, हमें वो स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिल करके अंडरटेकिंग का फॉर्म ना फिल किया जाए। जी, उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि या तो आप अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल करें, अदरवाइज़ हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगला कदम सिर्फ ये है कि हम इसके प्रोटेस्ट में तो नहीं बैठे हैं, बस हम इतना कहना चाह रहे हैं कि हमें हमारा रूम अलॉट कर दिया जाए और हमारा जब तक सबमिशन नहीं हो जाता है तब तक हमें रहने दिया जाए। जी रहेंगे जी सबके लिए इक्वल हो, लॉज जो है वो सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेल स्टूडेंट है वो अपने प्रेमाइस में रह रहे हैं और हमारी और रिसर्च स्कॉलर है जो बैन में, वो भी अपनी जगह पे रह रही। सिर्फ 7 स्टूडेंट जो कि बेगम सुल्तान जहाँ की है उन्हें नहीं लिया जा रहा है। हम कह रहे हैं जो लॉ आएगा, ये कह रहे हैं 3 दिन बाद फैसला आ जाएगा आपका क्या होगा 5+1 का। हम कह रहे हैं जब तक हम वेट करते अपने ही हॉस्टल में रुक के, हम कहीं और क्यों वेट करें। और ये कह रहे हैं कि आप एक अंडरटेकिंग साइन करिए, वो अगर साइन करते हैं तब हम आपको अंदर लेंगे। हमने कहा 150 रिसर्च स्कॉलर है जो एक्सटेंशन पे हैं, लेकिन वो 7 से ही क्यों अंडरटेकिंग मांगी जा रही है। आप सबसे अंडरटेकिंग ले आइए तो हम अंडरटेकिंग दे देंगे, ये हमसे साइन नहीं हम, लेकिन ये कह रहे हैं हम तभी देंगे। अभी तक ये बात बोल रही थी, अब हम यहाँ आके बैठ गए 6 घंटे 7 घंटे के निगोशिएशन के बाद, तो अब ये कह रही हैं कि हम जो है हम तैयार हैं। तो ये पहले मान लेती, इसलिए अब हम इनसे जो हायर अथॉरिटी है वो हमसे बात करें, हम तभी मानें। और इनने ये और वन थिंग मोर कि ये जो है प्रेशराइज किया जा रहा है हमें थ्रू सुपरवाइज़र एवरीवन। जो घर के लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी में उन फ़ोन करके आप वहाँ से हट जाइए, वरना आपकी और चीज़ों पे बात आ जाएगी। तो आप सामान लेके यहाँ पर बैठे, हम यहाँ सामान लेके बैठे हुए हैं और जी, और हमें ये कहा जा रहा है कि हमारी बस ये मांग है कि जो 150+ एक्सटेंशन स्टूडेंट है, जो उनके साथ बिहेवियर हो रहा है वही हमारे साथ भी किया जाए। हमारी प्रोवोस्ट को ऐसा क्या है कि वो हमें साथ को एकोमोडेट नहीं कर पा रही, और वो एकोमोडेशन के बाद ये कहती हैं कि आपको यूटिलिटी दे दिया जाएगा। वो एक ऐसा रूम होता है जिसमें शफक थे। हम सीनियर रिसर्च स्कॉलर है, हमारी इतनी इज्जत नहीं है कि हमें एक अच्छा रूम प्रोवाइड किया जाए लास्ट सेमेस्टर ऑफ PhD काइंड ऑफ। हम क्या इतना डिजर्व नहीं करते। आपको ले आने के लिए तो क्या बात रही? वो नाउ शी इज़ ऑन बैक फुट, तो वो ये कह रही है कि आप आइए हम आपको रूम दे देंगे, लेकिन अभी तक उनकी यही थी हम यूटिलिटी दे देंगे या हम 2 रूम दे देंगे, आप सब शिफ्ट हो जाइएगा। हम क्योंकि हम इससे पहले 6 बार DSW से हमारी मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने हमें वर्बल एश्योरेंस हमेशा दिया है, फॉलो कभी नहीं किया है, रिटर्न कभी नहीं दिया है पिछले जब तक हमारे हक में नहीं आए।